अपने बोलते सच, ये सच का नंगा नाच है, मिठास का पर्दाफाश है। कल किसने देखा जी ले तेरी अंतिम तो वंदे मातरम, जय हिंद। आज जिस पे बात करना है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की बारे में बात चली, जो भी उनके साथ हुआ वो गलत था और जो भी उन्होंने किया वो बाद में पता चलेगा। बट जस्ट उसके बाद अभी क्या हुआ, 15 और 16 तारीख की रात को गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में झड़प हुई, जिसमें अभी तक प्रॉपर तो कोई कैजुअलिटी नहीं, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि उनके तरफ से कुछ और बोला जा रहा है, हमारे तरफ से कुछ और बोला जा रहा है। बट कुछ सोर्सेस को मिला के आखिरकार, क्योंकि कल रात बोला जा रहा था कुछ पहले कि 3 जवान हमारी तरफ से शहीद हुए, लेकिन वो आज मतलब सुबह होते होते तक और अभी शाम तक होते होते 20 पहुंच गई हमारी, जो जितनी हमारी शहादत हुई हमारे तरफ से, हमारे लोगों के में वो 20 हो गई। और द थिंग इज, उनके तरफ से जो बोला जा रहा है कि 43 कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से अभी शाम तक फाइनल किया गया, मतलब आज 17 तारीख की शाम फाइनल किया गया कि कैजुअलिटी जो उनकी तरफ से हुई है वो 35 लोगों की जान गई है उधर से। सो अब बात ये है कि जान तो दोनों तरफ से गई, शहादत दोनों तरफ से हुई, पर उंगली किसने पहले की, बड़ी बात ये है। ठीक, गाली देकर गुस्सा जरूर निकल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम आज फिर जागेंगे, जैसे इससे पहले भी हुआ। हमेशा पाकिस्तान कभी भी कुछ मिस फायरिंग करती है, कुछ भी करती है, हम जागते हैं फिर सो जाते हैं। हर बार वीडियो में बोलता हूं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हम आज तक एक्शन ऐसा लिए ही नहीं जिससे हम समझा सके सामने वाले को कि अब हम पे तुम गलत नजर डालना बंद कर लो। द थिंग इज, अब चाइना कोरोना वायरस तो पहले फैला चुका, अब वो ध्यान भटकाना चाहता है इस चीजों से पूरी दुनिया का, और अब वो लाना चाहता है इंडिया और चाइना वॉर पे, और बताना चाहता है कि हमारी एरिया इतनी है, हमारी वो इतनी, तुम्हारी वो उतनी, और तुम्हारी का जितना भी जो है। ठीक, तो पहला बात पूरी दुनिया से नहीं छुपा है चाइना क्या है क्या नहीं है। ठीक, मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, या मे भी हट जाए, बट जितनी देर भी रहेगी भाई पूरी देखनी, आखिरी में डिसाइड करना क्या गलत बोला क्या सही बोला। अगर सही लगे तो शेयर भी करना। ठीक, अब बात करता हूँ, स्टार्ट। तो बात शुरू होती है 15 और 16 तारीख की रात से, जहाँ पर में आप पहले देखिए गलवान वैली किस एरिया में आती है, कहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया। को यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है गलवान वैली, और ये मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाल लाइन जा रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है गलवान रिवर, और साथ में यहाँ पर है गलवान वैली। सो रिसेंट झड़प यहीं पर हुई है ना। हुआ क्या था, देखो इनिशियली ये हुआ कि चाइनीज सोल्जर्स ने गलवान वैली के पास में एक, तो अभी आप लोगों ने देखा गलवान वैली जो एलओसी की इस तरफ, अभी आप लोगों ने क्या देखा, गलवान वैली जो एलएसी की इस तरफ है, जो हमारे एरिया में आता है, इंडिया के एरिया में आता है, उस जगह पे चाइनीज सोल्जरों ने अपनी टेंट अपनी एरिया में आके, हमारे एरिया में आके टेंट गाड़ा हुआ है। और जो अभी रिसेंट टॉक्स हुई उसमें डिसाइड हुआ था कि अब भी पीछे हटेंगे, हम भी पीछे हटेंगे, और उसी को लेकर बात हुई थी कि आप हमारे एरिया से हटकर अब अपने एरिया में जाएंगे। तो कर्नल बाबू जो थे वो गए कुछ अपने ऑफिसर्स के साथ, और वो बात करने गए थे कि आप पीछे चले जाइए और हम भी अपनी तरफ चले जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, वो प्रॉपर ये पहले से प्लान थी, और जो डिसाइड बताया जा रहा थी, और उसमें उन्होंने पहले से प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि जो दोनों तरफ से जानते हैं कि एक गोली नहीं चलेगी, अगर चली तो वॉर में कन्वर्ट होगी। इसलिए उन्होंने बहुत से ऐसे
हैंडमेड वेपन रखे हुए थे, रॉड हो गया है और बेसबॉल जिसमें कांटे मोड़ के रखे हुए, ऐसे बहुत सारे हथियार रखे हुए थे जिससे इंजर्ड बहुत जल्दी हुआ जा सकता है। लेकिन जो इंडियन आर्मी हमारी तरफ से गई थी वो ऐसे कोई भी वेपन या ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं गई थी, प्रॉपर कोई प्लानिंग के साथ नहीं गई थी, बस वो गए थे बात करने के लिए, आप पीछे चले जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, तो टॉक जो हुई उसमें उन्होंने पहले प्रोवोक किया और हमारे तरफ उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जो अभी तक बताया जा रहा है। और उसके भी जो झड़प हुई उसमें दोनों तरफ में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद चाइना ने भी अपने तरफ से लोगों को बुलाया और इंडिया ने भी अपने तरफ से लोगों को बुलाया। और उसके बाद अभी एक आंकड़े आए हैं बीच में जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से 55 उस समय आर्मी थी और उनके तरफ से कुछ 300 के अप्रॉक्स लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी जो कैजुअलिटी हुई उधर ज्यादा हुई है। अभी तक जितना पता चल रहा है, हमारे आंकड़े भी बढ़ सकते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, उनके आंकड़े भी बढ़ सकते हैं और हमारे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी वजह से प्रॉपर आंकड़े नहीं मिल सकते हमें, और वो शायद तक हमें ना ही मिले। तो अभी तक जो पता चल रहा है, नॉर्मली जो हमें तरफ से पता चल रहा है वो उधर में 35 मरे हैं और हमारी तरफ से 20। तो जो भी हुआ वो गलत था और चाइना भी जानती है उसने जो भी किया वो गलत किया। और ये जो रोड है ये हमारा है, उनको मिर्ची लगी है पीछे में कि ये इंडिया इतना ज्यादा कैसे अब अपना डेवलप कर सकता है उस एरिया को, उस बॉर्डर के आसपास, क्योंकि इतना साल तो हम ही कर रहे थे, इंडिया गवर्नमेंट कभी की नहीं। अब जब इंडिया गवर्नमेंट कर रही है तो उनको पीछे से मिर्ची लग रही है, उनको ये सहन नहीं हो रहा कि इंडिया गवर्नमेंट इतनी अच्छी अपने साइड से डेवलप क्यों कर रही है, जिससे उनको डर है कि हम आगे और कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले ही आधा उस तरफ का एरिया ले चुका हुआ है। एलएसी जो पहले और आगे थी वो पीछे बन चुकी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बावजूद वो और अंदर आना चाह रहे हैं। तो एक बात कहना चाहता हूँ चाइना से, सुन लो तो समझ लो, क्योंकि तुम्हारे अंडर में बहुत सारी चीजें कंट्रोल में है। देख रहा हूँ मैं, टिकटॉक भी गिरा, रेट चढ़ गया वापस से, बहुत अच्छा कंट्रोल करना सीख गए हो, बहुत सारी चीजें साइबर बुलिंग और बहुत सारे क्या क्या लगा लेते हो। तुझे नहीं पता वीडियो मेरा भी रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक बात बोलना चाहता हूँ, जितनी गांड में उंगली करोगे ना उतना पूरा का पूरा हाथ तोड़ देंगे भोसड़ी के, समझ गए। तो इतनी भी गाली देने पे मत मजबूर करो, क्योंकि तुमको साली हिंदी भी समझ में आती नहीं, पता कैसे हिंदी ऐप रहते हैं वो तुम भोसड़ी के अपनी गेम्स अपना गेम करते हो, हटा देते हो। कुछ भी तुम्हारे खिलाफ बोला जाता है वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, तुम नहीं पता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे जान जाते हो, हमको ये बताओ ना। भी तुम भी वहां पर बैठा के रखा हुआ है क्या कुछ लोग जो समझ जाता है? तुम कैसे समझ आता है हम लोग का भाषा, और हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हो तुम हटा देता है तुरंत। तो हिंदी गाली भी समझ में आती होगी, और नहीं समझ में आती तो बोलोगे तो तुमको तुम्हारे भाषा में भी मैं 2-3 शब्द बोल सकता हूँ। तो उससे लेकिन उससे पहले तुमको एक चीज दिखाता हूँ। पहले तो उस जवाज का फोटो देख लो, कर्नल संतोष बाबू का, और जो उनके साथ में और भी जो थे, लेकिन ये गए थे सामने से, देख लो पहले इनका फोटो, ठीक। ये है शेर हिंदुस्तान का, ठीक। अब इसके बाद दिखाता हूँ कि ये शेर की जो माता है वो बहुत बड़ी ज्यादा शेरनी। सुन लो क्या बोल रही है। As a mother, I am very sad, but I am also happy that my son gave up his life fighting for the country, says mother of the commanding officer संतोष बाबू। देख लो, ये है वो माँ, समझ लिए। अब इसको इनकी बेटी को भी दिखा देता हूँ तुमको, तुम्हारी थोड़ी सी जो फटे ना, पता चले तुमको भी कि कितने जाबाज भरे पड़े हैं देश में। तुमको लगा कि तुम मार के अपना बहुत बड़ा वो दिखा लोगे। ये देख ले, ब्रेव डॉटर और ब्रेव सोल्जर, ये हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के लोग, समझ गया। बोलने पे मुझे नहीं पता अब आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंचती है ना तो सुन लो, ये देश में। और उसके बाद बेटा देख ले, देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, जो पोता है उसी को देख, देश के लिए ये है शहीद कुंदन कुमार के पिताजी, बेटा समझ गए। बोल रहे हैं कि बेटा ही ना शहीद हुआ है, अभी 2 पोते और हैं, उन्हें भी भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गांड मारनी जरूरी है। तुमको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान पीछे हटने वालों में से है? ये तो भूल जाना कि हिंदुस्तान पीछे हटेगा, और तेरे लिए कुछ भाषा में, क्योंकि तुम लोग को नहीं पता, हिंदी अच्छे समझ में नहीं आए, तुमको टाइम लगे। उससे पहले तुमको चाहिए तो 2-3 शब्द बोल रहा हूँ, सर्च किया भाई, मेहनत की है, सुन लो। पहली बात तो तुम लोग के लिए सबसे पहला वर्ड, इर बे यू दाइलू मजू, हाँ वो काओ भोसड़ी के, सुन लो। और नहीं पता मेरे को, हाँ गुणदान, बेदान, हुईदान, गुईदान, वांगबादान,
शायोनीमा, शायोनीजू जिनसी बादाई, क्यूनीमादी, ये सब क्या है रे? ये सब गाली है तुम लोग का। तामादी, ये जितने भी है तुम लोग के लिए दिया कि तुम लोग का अगर हिंदी नहीं आता अच्छे से समझे तो हमारी भाषा में समझा दें, ठीक ना? तो भोसड़ी के उतना ही फैलो जितनी पसारने की जगह हो, ठीक ना? क्योंकि हिंदुस्तानी जिस दिन बंद कर दिया ना तुम लोग का सब लेना, तुम्हारी गांड फट जाएगी, तुम भी जानते हो। फिर भी तुम ऊंची आवाज बात कर रहे हो। अभी हिंदुस्तान को तो कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब हिंदुस्तान की जनता शांत बैठेगी तब तक इन जैसे कुत्ते अपने हमको आंख दिखाते रहेंगे। बहुत हो चुका बाइकआउट, बाइकआउट करते करते बहुत कर लिया। अब बाइकआउट मतलब बाइकआउट, सीधी सी बात, समझ गए? ये आखिरी थी MI की फोन भोसड़ी के, इसके बाद नहीं लूंगा मैं, क्योंकि थोड़ी सी महंगी है। यह ले लिया गलती से, क्योंकि 3 साल पहले लिया था, ये आखिरी फोन थी, समझ गया? इसके बाद भोसड़ी की नहीं लेंगे तुम्हारा फोन। कोई से इंडिया फोन लेंगे जिसको हैंग मैंग भी करेगा तो भी लेंगे भोसड़ी की, समझ लो, समझ गए? तुम्हारा लाइट से लेकर सब तुम्हारी गांड में घुसा देंगे, लेंगे नहीं कुछ। अब याद रखना, हिंदुस्तान की जनता हो गई बहुत, ठीक ना? हिंदुस्तान की हर एक जनता से रिक्वेस्ट है, अब ये हर एक जन भी थोड़ा थोड़ा भी लेना बंद कर देगा ना, धीरे 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 हम सब इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे। आत्मनिर्भर भारत बन के ही रहेगा। इनकी औकात इनको दिखानी है चाइना वालों की। अब इनकी ऐसी गाड़ मारो जितना ये फैल रहे हैं ना, क्योंकि फैलावट तो बहुत चौड़े से आया, लेकिन जब गाड़ मारने पे आया हिंदुस्तान की बहुत मारा, इतना मारा तुमको कि देख लो, एक एक जन शेर की तरह लड़ा था। वो तो अच्छा वो वीडियो नहीं बनाया, वीडियो भी दिखा देते तो दिखा जाता, समझ गए? शेर की तरह लड़ा, शेर की तरह सब, समझ गया? तुम्हारी तो गांड सबसे पहले मारनी चाहिए भोसड़ी की, समझ गए? क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात है कि वो कुछ बोल नहीं रहे, बोलना चाह रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, किस माध्यम से बोले, कैसे बोले? क्योंकि हर एक हिंदुस्तान की जनता में अलग से एक जुनून, एक जोश है जो तुम्हारी गांड मारने के लिए काफी है। शुरू में पॉपुलेशन तुम्हारा बहुत था, ठीक ना? अब हमारा भी तुम्हारा इतना ही है भोसड़ी के, समझ गए? तो इतना ना फैलो, उसमें से भी तुम लोग 1000 गुटों में बट पड़े हो। कम से कम हमारी देश की जनता एकजुट तो हो जाती है जब दूसरे देश से लड़ने की बारी आती है, और एक साथ अगर खड़े हो गए ना तो कहीं का नहीं बचोगे, क्यों नहीं समझते? और जो कुत्ते अपने पिल्ले यहाँ पाल के रखे हुए हैं ना, इनकी तो पहले गांड मारेंगे और मारना शुरू कर दिए हैं। और जिनको मिर्ची लग रही है ना ये सब चीज़ों से, वो पहले तो इस देश को ही छोड़ के चले जाए, सीधी सी बात। अगर वहाँ का चाटना है तुमको तो ये हिंदुस्तान वीरों का देश है, समझ गए? और यहाँ वीर ही पैदा होते हैं। अगर चाइना वालों को नहीं समझ में आती ना भोसड़ी के, तो समझो बातों को, क्योंकि देश में जो तुम करना चाह रहे हो ना हिंदुस्तान में, वो तुम्हारी साजिश कभी भी पूरी नहीं होगी, ठीक ना? कितनी भी कोशिश कर लो। और 1962 बहुत कर लिया भोसड़ी के। 2020 है, ये सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी खड़ा करके रखा है हम लोगों ने। गांड मारने पे आए तो कहीं के बचोगे नहीं, तुमको ही पता है, सीधी सी बात। अब खड़े होकर यहाँ बस बोल नहीं रहे हैं, फेंक नहीं रहे, समझ गए? अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, तैयारी सबकी है, पहुंचेंगे। अगर आर्मी में हो गया ना, वो तो सपना है हर एक यहाँ पर में नागरिक का सपना होता है कि हिंदुस्तान का वर्दी, हिंदुस्तान की आर्मी का वर्दी पहना जाए। तुम लोग तो जबरदस्ती पहनाते हो सालों। छोड़ दे आर्मी तो ये 5 साल की सजा, तो वो उसके बाद वो सजा 1000 चीज है। यहाँ पर में दिल में जिगर में हर एक हिंदुस्तानी उस वर्दी की इज्जत करना और पहनने की जोश में रहता है। अगर हमको मिला तो साला हम भी आएंगे ही आएंगे, तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी बारी आएगी भोसड़ी के, सुन लो। चाइना तो समझ लो अब, ठीक ना? एलियन को जब तक बुला रहे थे तो ठीक है भोसड़ी के, बात कर लो उधर जादू वादू से, लेकिन इधर में गांड मत घुसवाओ अपना। इंडिया में क्यों आ रहा है रे? वहां से तुम बुला सकते हैं ना, बुलाओ अपने एलियन, तुम्हारे अपने गांड में घुसाओ। इंडिया में तो अपना आर्मी क्यों भेज रहा है? और तुम कितना जगह चाहिए साले? पॉपुलेशन कंट्रोल कर ही ना रहा है तुम लोग। हम लोग का भी उतना है, हम क्यों जगह दे तुम्हारा अपना? अब नहीं मिलेगा तुमको कुछ, समझ के भोसड़ी के। अब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहाँ का हिंदुस्तान का छोटा छोटा बच्चा भी ऐसा गाली देता है ना, इसलिए तुम्हारा कान से खून निकलने लग जाएगा, समझ गए? यहाँ पर हर कोई डिप्लोमा डिग्री करके बैठता है, देखने वाला नहीं देखने वाला, हर किसी को गाली आता है, लेकिन बोलने पे जब आएगा ना, तुमको हिंदी तो साला सीख ही जाएगा तुम लोग गाली क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक? तो हाँ, सब हाथ जोड़ के नहीं, वो दिखा के तुमको रिक्वेस्ट है, समझ गए? समझ लो क्या दिखा के, वो दिखा के रिक्वेस्ट है, वो दिखा के रिक्वेस्ट नहीं, वो दिखा के तुमको ऑर्डर है भोसड़ी की। वापस से नजर मत उठाना इधर हिंदुस्तान की तरफ, समझ गए? नहीं समझे तो हर कोई बोल ही रहा है तुम कहीं गाँव मार ही देंगे, तो आओ लगो, फिर लगना है तो गाँव फटेगी तुम्हारी ही फिर वापस। इससे अच्छा समझाया जा रहा है, मत नो और फालतू में तुम पीछे रहो हम पीछे रहेंगे। हिंदुस्तान आज तक पीछे समझाते आया है, शांत शांत शांत, लेकिन जब शांत नहीं समझोगे शांति से तो फिर तो
उड़ा ही देंगे रे भोसड़ी के। जय हिंद, जय भारत, और सारे वीर शहीदों को नमन है सर झुकाकर। जो कर्जा, वो कर्जा तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन चाइना का हर एक सामान को बाइकआउट करके एक एक काम हम भी देश के नाम कर सकते हैं और एक अच्छे सिपाही बन सकते हैं इस देश के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस देश के एक अच्छे सिपाही बनने की कोशिश करिए और चाइना का हर एक सामान बाइकआउट करिए प्लीज। जय हिंद, जय भारत। अपने बोलते सच, ये सच का नंगा नाच है, मिठास का पर्दाफाश है, कल किसने देखा जी ले तेरी अंतिम